हेलो दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में विषय है बुद्धिमान स्त्री। बुद्धिमान स्त्री किसे कहते हैं? बुद्धिमान स्त्री क्या होती है? क्या स्त्रियां महिलाएं पुरुषों से कम होती है? इन सब के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है और उसे मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। कहानी आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस कहानी में बुद्धिमान स्त्री क्या होती है वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो दरअसल में एक कहानी है कि एक पुरुष था और वो पुरुष ज्ञानी था और एक स्त्री महिला से उनकी शादी हुई। दोनों आपस में जब तक बातें करते रहते थे और एक दिन बात करते करते एक बहस छिड़ गई कि महिला स्त्रियां किसी से कम नहीं होती, पुरुषों के मुकाबले वो भी कम नहीं होती और महिला किसी के बराबरी कर सकती है। किसी भी तरह के कार्य को पुरुषों के भांति ही पूरे संजीदगी से कर सकती है और किसी भी मंजिल को वो पा सकती है और वो किसी से कम नहीं है। पुरुष ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहती हो, अपनी पत्नी को बोला कि अगर तुम कहती हो कि मैं पुरुष महिला जो है वो किसी से कम नहीं है तो एक काम करो, पहले तो तुम मुझे, मैं यहां से चला जाता हूं शहर, मैं नहीं रहूंगा, तुम अकेले रहना और मुझे पहले तो धनवान सेठ बन के दिखाना और एक महल बना के दिखा देना और बिना पुरुष के एक बच्चा पैदा करके दिखा देना। दोस्तों, अब महल बनाना, धनी हो जाना, ये तो समझ में बात आई, लेकिन बिना पुरुष के अकेली महिला एक बच्चा भी पैदा करके दिखा दे, ये तो संभव नहीं था। लेकिन उस पुरुष की पत्नी ने मान लिया, ओके ठीक है, मैं कर लूंगी, तुम जाओ और मैं तुम्हें अपने बुद्धिमानी का परिचय दे दूंगी। पुरुष जो है वो अपना शहर की ओर चला गया। शहर में सालों रहकर व्यापार या अन्य कार्य को शुरू किया। इधर महिला ने, उसकी पत्नी ने सबसे पहले क्या किया कि उसके पास जो भी कर्मचारी पहले से थे, क्योंकि पुरुष जो था उनका पति वो पहले से ही थोड़े से धनवान थे, ऐसा नहीं है कि, और दो चार नौकर चाकर भी थे, तो जितने भी कर्मचारी थे सबसे पहले महिला ने उन सब की तनख्वाह बढ़ा दी, वेतन बढ़ा दिया और कहा कि अच्छे काम होने पर इंसेंटिव यानी कि आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा और वेतन बढ़ाया जाएगा और सब पे एक सबसे बड़ी बात विश्वास भी किया। अब वेतन बढ़ाओ, विश्वास करो और इंसेंटिव यानी कि प्रेरणा के रूप में हम आपको गिफ्ट भी देंगे। इन सारे बातों के कारण कर्मचारियों ने बहुत ही दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया और जल्दी ही धन की बारिश होने लगी। क्योंकि जब आपके कर्मचारी आपके साथ विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ काम करे तो वो ऑफिस, वो बिजनेस दिन रात चार चौगनी और चार चांद लग जाता है उसमें। और इसी तरीके से धन हो गया और जब इतना धन पाया तो उस महिला ने, यानी कि उस पुरुष की पत्नी ने एक महल भी बनवा लिया। अब महल में और नौकर चाकर सब दास दासियां भर गई। अब बारी थी कि एक बच्चा कहां से पैदा करें, तो सबसे पहले एक बंजारन का रूप धारण कर लिया उस स्त्री ने, उस महिला ने, और बंजारन का रूप धारण करके, और खूबसूरत तो वो थी ही, वो शहर चली गई। शहर में अपने रूप बदल लिया था उसने, बंजारन का रूप, और वो अपने पति को ढूंढ लिया। उसका पति भी वहां एक सेठ बन गया था और पैसा था, इस वजह से वो नाच गाने इन सब में रहता था। अतः बंजारन बनकर के स्त्री ने कहा कि मैं आपको नृत्य और पेश करना चाहती हूँ। वो सेठ वो भी था पैसे वाला, जहाँ सेठ होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत तो नाच गाना ये सब होता ही है। तो उसके पति ने कहा ठीक है, तो तुम अगर नृत्य करना चाहती हो तो करो,
जो भी रकम होगा हम तुमको देंगे। उसने बहुत ही अच्छा नृत्य डांस पेश किया और इतना अच्छा डांस और नृत्य पेश किया, और उस बीच में ये इतना उस अपने ही पति को, उस पुरुष को इतना अच्छे लगे कि उस पुरुष के साथ उसने रात बिता ली और शारीरिक संबंध भी बन गया। अब शारीरिक संबंध बनने के बाद वो वापस आ गई गांव और सेठ को वहीं छोड़ दिया। बाद में 9 महीने बीत गए और फिर इनको एक पुत्र हुआ इस महिला को। अब सेठ वापस बुलाया गया, आया, देखा धनवान भी हो गई है, ये महल भी बना लिया है इसने, इसके अलावा इसको एक पुत्र भी है। तो इसने कहा तुमने मेरे साथ गद्दारी की, जब मैं था ही नहीं तो ये पुत्र कहाँ से जन्मा। महिला ने कहा याद करो उस बंजारन को जिसके नृत्य पर आप मंत्र मुग्ध होकर आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। हाँ ये बात तो है, पुरुष ने कहा। तो महिला ने कहा वो बंजारन मैं ही थी, इसीलिए यह पुत्र, यह बच्चा किसी और का नहीं है बल्कि आप ही का है। और इस तरीके से उस स्त्री ने अपनी बुद्धिमता को और अपनी बुद्धिमानी को साबित कर दिया कि स्त्री, महिलाएं किसी से कम नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्त्री जो होती है वो सृजनकर्ता भी होती है और विनाशकर्ता भी होती है। इस दुनिया का सृजनहार है स्त्रियां। स्त्रियों को हम चाहे उपयोग की वस्तु या इज्जत के कारण हम उसे घर में दबोच कर, घर के पिंजरे में कैद करके हम भले ही रखें, उसे बोलें कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम सब चीज़ पूरा करेंगे, हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नहीं जाती कमाने, हम इज्जत के साथ उसे रखते हैं। तो यहाँ इज्जत देने में ही आपने महिला को कम करके आंका और उसे कोमल समझ करके उसे घर में कैद कर दिया। वो कोमल देखने में है लेकिन कार्य करने में और दिमागी रूप से वो कोमल नहीं है। महिलाएं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं। हाँ, क्या महिलाओं को हम घर से बाहर निकालें तो क्या वो गलत राह नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि महिलाओं को पहले उचित शिक्षा की व्यवस्था करना है। किसी भी तरह की नहीं, आप प्राइवेट स्कूल में भेज देते हो या कहीं और भेज देते हो, इसे उचित शिक्षा नहीं कहते, इसको एकेडमिक शिक्षा कहते हैं। संस्थागत शिक्षा में भेज देते हो। उचित शिक्षा कैसे होगा? उचित शिक्षा आप दोगे, उचित शिक्षा आपके घर के बुजुर्ग देंगे, और उसके बाद वो महिला जब घर से बाहर निकलेगी तो तमाम तरह के कार्यों को करने के बाद भी वो कहीं भी कोई गलत राह नहीं पकड़ेगी। याद रखना कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। बुद्धिमान महिला क्या होती है वो हम इस कहानी के द्वारा आपको बताए हैं। अतः हम अपने महिलाओं को सम्मान करें और दिल से सम्मान दें। वो टाइम था जब हम उन्हें इज्जत के कारण, प्रतिष्ठा के कारण ही कैद करके रखते थे, लेकिन नहीं, उस टाइम में भी उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुंती जैसे को दुर्वासा मुनि के पास भेजा गया था। उचित शिक्षा सब प्राप्त करें और जरूर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दें। तो आप लोग बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी और बुद्धिमान स्त्री क्या होती है वो आपको समझ में आया। जितनी हमारी माताएं बहनें सब सुनेंगे हमारी इस कहानी को, याद रखना आप किसी से कम बुद्धिमान नहीं हो, ये कहानी यही साबित करता है। तो आप लोगों को ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।